अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। तो उस्ताद जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ करने जे वादू सारे काम। सबसे पहले जाके हमने अपनी 2GG वर्ड्स का बड़ा ऑपरेशन करना है, क्योंकि इस वक्त हमारी गाड़ी 6 स्पीड से 3 स्पीड में कन्वर्ट हुई हुई है। गाड़ी में सिर्फ 3 गेयर लग रहे हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। गाड़ी के अंदर दूसरा, चौथा और छठा गेयर लग नहीं रहा। तो आज हमने जाके जीजी की जांच पड़ताल करनी है कि किस वजह से हमारी गाड़ी टूटी हुई भी है। उसके बाद रस्टी की बॉडी वायरिंग है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल काम शाम है, हमने उनको करवाना है। सारे शीशों को हमने रिलेज लगवानी है, क्योंकि इस वक्त हमारे शीशे स्लो मोशन में ऊपर नीचे होते हैं। तो इस मसले को हमने ठीक करवाना है, क्योंकि हमें स्लो मोशन नहीं बल्कि फास्ट एक्शन पसंद है। उसके अलावा बड़े औखे सौखे होके हमने रस्टी का हॉर्न चालू करवा लिया है। पहले गाड़ी में हॉर्न नहीं था, हॉर्न लगवाया तो वायरिंग नहीं थी, वायरिंग लगवाई तो चक्री खराब थी, चक्री सही की है तो ब्रैकेट विंगा हो गया। ये तमाम मसले सही करने के बाद आखिरकार हम अपनी गाड़ी का हॉर्न चालू करने में कामयाब हो चुके हैं। रस्टी और जीजी के काम मुकाने के बाद रात को हमने चढ़ना है मैक्सिको सिटी रोड लाहौर, क्योंकि आज हमारे फ्रेंड जो फ्रूक फ्रॉम बैरियर टाउन की बड़ी रेस है, स्कारलेट वर्सेस C63 AMG। और आज की रेस कोई सादी रेस नहीं है, ये केला सीन वाली रेस है। दोनों पार्टियां आपस में फुल टाइम तू मैं कर रही हैं। तो हम जोए फ्रूक से जाके केले की शुरुआत की वजह पूछेंगे। सारी स्टोरी सुनने के बाद मैं आप तमाम लोगों को स्कारलेट का डिटेल गेड़ा करवाऊंगा कि रेस के लिए जोए फ्रूक ने अपनी गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, गाड़ी कितनी पावर पे है, गाड़ी में क्या क्या मोड्स हैं वगैरह वगैरह। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सुबह के वेले सारे काम शाम करते हैं और रात के वेले इंजॉयज करते हैं। कालिया साहब की बिल्ली के साथ हैवी जंग चल रही है। बिल्ली गाड़ी के ऊपर लेटियां मारी है, किसियां मारी है, मचमोर बोन चेक करें, सारा निशानों से भरा हुआ है। बोन पे भी निशान है, विंडस्क्रीन पे भी है और साथ में छत पे भी। लेकिन यू डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन, क्योंकि इस गाड़ी को हमने डिटेल करवाना है, तो जितने भी निशान शून है हमने सारे गैप से कर देने हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी के HRV विद RPF 1 एंड 16 दी एवरेज फॉर यू। खुजा सिम सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड्डी दे उस्ताद जी असी हो गए वेट फॉर यू। शश का टाइम पुश स्टार्ट। पेट्रोल की सूरत हाल पैन तो उस्ताद जी पेट्रोल नीश्ता। लाहौर का मौसम आजकल बहुत अजीब किस्म का आया हुआ है। टाइम सुबह का होता है, फिर शाम की आती है। अभी भी दोपहर के 4 बज रहे हैं। इस वक्त चंगी भली धूप होनी चाहिए, लेकिन सूरज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। सूरज तो ऐसे गायब होया हुआ है जैसे लोग मेरे से पैसे लेके होते हैं। और रात के टाइम ऐसी कोई वैसी किस्म की धुंध होती है कि आपकी सोच। कल रात मैं गूगल मैप लगा के अपने घर गया हूँ, क्योंकि सजे खबे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरा शुरू से एक मसला है कि मैं काम करता हूँ तो पूरा करता हूँ, वरना करता ही नहीं। अब HRV को हमने RPF 1 लगा दिए हैं, रिम्स अब्बा जी को पसंद आए हैं और गाड़ी पे सोने भी लग रहे हैं। लेकिन हमारी जो टायर प्रोफाइल है ना, वो काटा करा रही है, वो बहुत मोटी है, जिसकी वजह से रिम छोटा छोटा लग रहा है। इस वक्त RPF 1 की वो फील नहीं आ रही जो आनी चाहिए, और उस फील को लाने के लिए हमें इसकी टायर प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी। अभी गाड़ी को 215, 55, 17 टायर प्रोफाइल लगी हुई है, उसको चेंज करके हमें 215, 45, 17 या 215, 50, 17 लगानी पड़ेगी। अब मसला ये है कि अगर हम टायर प्रोफाइल कम करते हैं तो हमारा व्हील गैप ज्यादा हो जाएगा, और उस व्हील गैप को कम करने के लिए हमारे पास पीछे 3 ऑप्शन है, लोअरिंग स्प्रिंग्स, कॉइल ओवर्स और एयर सस्पेंशन। अगर हम HRV में लोअरिंग स्प्रिंग्स लगाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं कि गाड़ी कितनी नीचे होगी, हमारे पास एडजस्टमेंट की कोई ऑप्शन नहीं। अगर हम HRV में कॉइल ओवर्स लगाते हैं तो हमारे पास एडजस्टमेंट की ऑप्शन है, हम गाड़ी की प्रॉपर फिटमेंट बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि गाड़ी मेरी अपनी नहीं बल्कि अब्बा जी की है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस गाड़ी के साथ किसी भी किस्म का कोई ऐसा पंगा लूं जिसकी वजह से अब्बा जी को गाड़ी चलाते हुए कोई मसला हो। आखिरी ऑप्शन रह जाती है एयर सस्पेंशन, जिससे मुझे सख्त नफरत है, लेकिन हमारे दोनों मकसद एयर सस्पेंशन पूरा कर रही है कि गाड़ी देखने में भी सोहनी लगेगी और अब्बा जी को गाड़ी चलाते हुए कोई मसला भी नहीं होगा। तो इस बारे में हम थोड़ा सोच विचार करते हैं। तो अगर आपके पास कोई मॉडिफिकेशन के आइडियाज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मैंने अपनी काफी गाड़ियां तैयार की हैं, दूसरों की भी की हैं, लेकिन अब बारी है अब्बा जी की HRV की। मैं कहता अब्बा जी कहीं जाएं तो लोग उनसे पूछें कि भाई गाड़ी कहाँ से तैयार करवाई है, और अब्बा जी आगे से कहें कि मेरे बेटे ने की है। मैं कहता ये सुन के मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। नाजरीन, हमारे साथ अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं अपनी मॉडिफाइड रिहाट मीरा के साथ। उस्ताद जी अपनी गाड़ी के बारे में बताएं, आपने इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? सबसे पहले तो हमने इसके अंदर नाडो ग्रे रैप किया हुआ है। सारा रैप आप देख सकते हैं, नाडो ग्रे रैप हुआ है पूरी गाड़ी के ऊपर, और साथ में कार्बन फाइबर वाला। उसके बाद हमने LED के अंदर रेड वाली ये इंडिकेटर होते हैं, इसके अंदर स्टील कराए हुए हैं, और लाइट्स लगाई हुई है LED वाली। आगे ब्लू वाली हैं, पार्किंग लाइट्स भी लगाई हुई है, इसके कलर चेंज हो जाते हैं। ओके। और टोक लगाए हुए हैं मोमो के अंदर, अच्छे से कार्बन में रैप किया हुआ है। और ये रॉड लगाई हुई है, इसे प्रोटोकॉल रॉड कहते हैं। पूरा ही प्रोटोकॉल भाई। साथ में 4 फ्लैशेस भी लगे हुए हैं, देखो ये नीचे आए तो फ्रंट स्पीकर लगाया हुआ भाई ने, और उनके ऊपर छोटी सी प्रोजेक्टर लाइट्स लगाई हुई हैं। ये फ्लैशर वाली नहीं होती वैसे? नहीं होती है, लेकिन हमने दूसरी लगाई हुई है। इन्होंने येलो वाले पे इसको सेट किया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे मोमो की टोहुक भी है। फ्रंट लुक ये है गाड़ी की। बॉन्ड के ऊपर इन्होंने कार्बन फाइबर फैडी रैप कराया हुआ है,
और लाइट के ऊपर इन्होंने कार्बन फाइबर से ही आईब्रोज भी बनाई हुई हैं। गाड़ी की साइड के बारे में बताएं। साइड पर कार्बन फाइबर का टच दिया हुआ है, ठीक है, और इसके सनशेड्स लगाए हुए हैं ए प्रेस जी। और यहाँ पे ये सिविक का आता है वैसे तो इवेंट, लेकिन मैंने इस पे लगा के यहाँ पे ब्लैक मैट रैप किया हुआ है तो मैच होता है, पता नहीं चलता। ओके है। और साइड पे आप देख सकते हैं इसको साइड स्पीडर भी लगा हुआ है खूबसूरत करके, नीचे लाइटें भी हैं जी 100 किलो वाली, फुली चिंग चोंग निजाम है। गाड़ी की बैक के बारे में बताओ। बैक इसके ऊपर यूनिवर्सल स्पॉइलर लगा हुआ है, ठीक है, मिड स्पॉइलर लगा हुआ है सिटी का, लेकिन हमने दबा के लगाई लिया अल्ट्रेशन करके जी। और उसके बाद होल्डर लगा हुआ है, ओके, हेडलाइट लैंप लगी हुई है, एचकेएस का एग्जॉस्ट और रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, और साथ में इन्होंने लाइटों के ऊपर स्मोक पेपर कराया हुआ है थोड़ी ब्लैकिश लुक के लिए। बीच में क्या लिखा हुआ है? नेवर सेटिस्फाइड, वी आर नॉट डिजाइन टू बी हैप्पी, वी आर डिजाइन टू सर्वाइव। गाड़ी के इंटीरियर में भाई ने सारे ट्रिम्स के ऊपर कार्बन फाइबर 5D रैप कराया हुआ है, यहाँ पे भी, डैशबोर्ड पे भी और ऊपर वाली जगह पे भी। उसके अलावा गाड़ी के फ्रंट और बैक दोनों पे निंजा बर्फी पोशिश कराई हुई है। मोमो का आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग है कार्बन फाइबर कवर के साथ, और साथ में एटमॉस्फेरिक लाइट्स सतरंगी स्टाइल। मोमो के पैडल कवर्स भी लगे हुए हैं, साथ में जापान का झंडा में अल्लाह रिप्लेस ऑल फेक पीपल विद कार्स। वादो ही गाड़ियाँ हो जानी मेरे पास तो फिर हैं। हम फूड के गराज के खेतों में एंट्री मार चुके हैं और यहाँ पे हमें एक अदर टायर प्रोफाइल नजर आई है जो कि है 215 45 17। ये गाड़ी के आगे रख के देखते हैं कि उस्ताद जी सोने लगती हैं कि कोई नहीं। अभी हमारी गाड़ी को 215 55 17 की प्रोफाइल लगी हुई है जो कि काफ़ी बड़ी प्रोफाइल है, और इस बड़ी प्रोफाइल की वजह से हमारा रिम 17 इंच की जगह 16 इंच का लग रहा है। हमें ऐसी प्रोफाइल चाहिए जो कि देखने में सोनी में लगे और गाड़ी की राइड क्वालिटी भी खराब ना हो। अभी 215 45 17 215 55 17 के आगे रख के देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। ये है 215 55 17 और ये है 215 45 17। फ़र्क देखें दोनों टायर्स में, चंगा भला फ़र्क है। 215 55 में और 215 45 में तकरीबन कोई 1 इंच का फ़र्क है, और इस 1 इंच का मतलब है कि अगर हमारे टायर और फेंडर में अभी 4 उंगलियों का गैप है तो 215 45 17 लगाने के बाद 6 से 7 उंगलियों का होगा, जो कि चंगा भला गैप है। और उस गैप को कवर करते हुए हमारा जो फ्रेम है वो ज़मीन के साथ चुमियाँ करेगा, और मैं HRV के साथ किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती करने के मूड में नहीं, तो इस वजह से 215 45 17 हमारे लिए सूटेबल प्रोफाइल नहीं है। 215 55 17 बहुत बड़ा है, 215 45 17 बहुत छोटा है, तो हमें बीच की चीज़ चाहिए जो कि है 215 50 17। कल फैसल टाउन जाके HRV को 215 50 17 की प्रोफाइल लगाते हैं और देखते हैं कि उस प्रोफाइल के साथ हमारे RP1 की कैसी लुक निकलती है। रस्टी के इलेक्ट्रिकल काम यहाँ पे जोरों शोर से जारी हैं। हमने गाड़ी के चारों दरवाजों में चारों शीशों के लिए रिलेज लगवा ली हैं ताकि हमारे शीशे क्विक सर्विस के तहत ऊपर थले हों। ये हमारी रिलेज हैं पर दरवाजा, हमने 2 रिलेज इंस्टॉल की हैं। टोटल 8 रिलेज हमने इंस्टॉल की हैं 4 दरवाजों में। बाकी तीनों दरवाजे बिल्कुल ओके हो गए हैं, लेकिन जो ड्राइविंग साइड का दरवाजा है इसकी मोटर खराब थी, तो इलेक्ट्रिशियन साहब इसकी मोटर लेके गए हुए हैं चेकिंग मैकिंग के लिए। आप लोगों को स्विच लगा के शीशे ऊपर थले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सिलाइए स्विच, ये चेक करो जी, फुल क्विक सर्विस। अभी गाड़ी की बैटरी भी थोड़ी लो है, इस वजह थोड़ा स्लो मोशन वाला काम है। ये फ्रंट हो गया, उसके बाद ये बैक वाला हो गया। ये चेक करो, फुल स्पीड 240 की स्पीड। बैटरी हिल गई लगता है, बैटरी हिल गई है भाई, फिर जिंदा हो गया। फिर दिखाता हूँ, ये चेक करो, क्विक सर्विस। हाँ जी, ये भी ओके हो गया। उसके बाद साइड का पिछला ये भी क्विक सर्विस काम हो गया। इस वाले शीशे का कल हो जाएगा। उसके अलावा हमारा हॉर्न भी चालू हो गया। देखो भाई, हॉर्न नहीं चल रहा है, कोमे में चला गया हॉर्न। स्विच ऑन है यार, चल ना भाई, हॉर्न कोमे में चला गया है, लॉस हो गया भाई। और मेरा एंगल थोड़ा ख़राब था, हॉर्न इसका ऐसे चलता है, यहाँ पे करके दबाना पड़ता है। ये देखो काम ओके हो गया। इंशाल्लाह अगली सैटरडे नाइट पे हम रस्टी के वैशी मारने मारेंगे OV मैक्सिको सिटी रोड लाहौर दे उत्ते। उसके अलावा आरिफ साहब ने 2GG GE वीड्स की सारी जांच पड़ताल की है। इसकी शिफ्टर की पिन टूट गई थी, जिसकी वजह से पीछे के साइड पे जो गेयर लगते हैं दूसरा, चौथा और छठा वो लगना बंद हो गए थे, तो वो पिन आरिफ साहब ने सेटमेंट कर दी है और अब हमारे सारे गेयर लग रहे हैं। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ते छठा ते ए रिवर्स। अभी गाड़ी को बाहर निकालते हैं और इसका टेस्ट रन मार के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। हमारे साथ फैसल सेक्सी मौजूद हैं। प्यारे भाई, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आज की रेस कौन जीतेगा, सिविक एक्स या C3? सिविक एक्स की अपग्रेड्स क्या क्या हैं? गाड़ी अंदर से पूरी गंजी है, गाड़ी में डैशबोर्ड भी नहीं है, सिर्फ मीटर है, एक सीट है, GC प्लस उसमें टर्बो है, तकरीबन कोई 300 व्हील प्लस गाड़ी जान बना रही होगी। सही। और C3 के अपग्रेड्स? C3 P31 मॉडल है, ट्यून होया हुआ है। उसके अलावा वो भी अंदर से पूरी गंजी है, डैशबोर्ड वगैरह लगा हुआ है, दरवाजे गंजे हैं, एक्रिलिक ग्लास लगा हुआ है, शीशे गैप किए हुए सारे। सही सही। अगर तो मेरे हिसाब से
जो एक्स है वो फुल पोटेंशियल पे अगर गाड़ी है और इतनी लाइट वेट है तो उसको अच्छा मैच देना चाहिए, लेकिन क्योंकि सी भी स्ट्रिप है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। एन पावर आपको पता है इंस्टेंट पावर है, टर्बो का टाइम है, ये वो इस तरह की चीज़ें चीज़ें, लेकिन हो सकता है कि एक्स जीत सके, हो सकता है। तेरा दिमाग क्या कहता है और दिल क्या कहता है? यार मेरा दिल तो एक्स के साथ ही है, क्योंकि छोटी गाड़ी जब बड़ी गाड़ी के साथ हो, छोटी गाड़ी के साथ ही आप होते हैं। ये अंडरडॉग का साथ देना चाहिए। अंडरडॉग का साथ देना चाहिए। और दिमाग क्या कहता है? दिमाग के हिसाब से भी क्लोज मैच ही है यार, वो मौके पे ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ, जो प्रेशर में आ जाएगा वो रह जाएगा पीछे। आपका वोट किसके साथ है? मेरा एक्स के साथ ही है वोट। मेरा वोट भी एक्स के साथ है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। मे दी बेस्ट मशीन विन। अभी हम जाके 2GG जी विड्स का वैशी मांडा मार के आती हैं और इसका गियर चेक करते हैं। लो उस्ताद जी, गाड़ी हमारी गर्म शर्म हो गई है और दूसरे गियर से गाड़ी उठा के चेक करते हैं पहले कि हमारी लिफ्ट आ रही है। कोई नहीं, चलो जी 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लच 2 बार दबा दिया था गलती से। ट्राई नंबर 2, लेकिन इस बार पहले ही गियर से। चलो जी 1 2 3 गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन रश बहुत है आज यार, सारी गेम खराब हो रही है। रश बिल्कुल खत्म होने देते हैं। ट्राई नंबर 3, क्विक सर्विस। आज लाहौर की आबो हवा में स्मोक के साथ साथ सरेआम केले चल चुके हैं। केले की जितनी जानकारी हैं हम सारी की सारी अपने फ्रेंड अहमद समाक फ्रॉम वजीराबाद से हासिल करेंगे। प्यारे भाई बताएं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि व्लॉग में मौजूद हूँ और केला भी चल रहा है, और मेरा केला नहीं है, वो केला किनका है? ज़ेब भाई। जोएब भाई का। तो सीन इस तरह होता है कि ज़ेब भाई का C63 के साथ केला चलता है, और केला चलने की वजह तो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, वो हर बात की बातें। मेन वजह ये थी कि ग्रुप में एक लड़का कहता जी कि रन करना है फ्रेंडली किसी भी टर्बो ने। मैं उसको प्राइवेटली मैसेज करता हूँ, ग्रुप में बात नहीं करता था कि आगे फैले ना, क्या वो चेक कर लेते हैं। मुझे पता है मेरी गाड़ी फुल पोटेंशियल पे नहीं थी, 9 को उठा रही थी उस टाइम पे। मैं कहा भाई आ जाओ चेक कर लेते हैं, एक रन ऐसे कर लेते हैं कि मैं गाड़ी सेट कर लूँगा, वैसे कर लेंगे। तो बात वही होती है कि जब रन होता है तो बात 9 वीडियोस की, उसने मुझे 3 दफ़ा मैसेज लिखा है कि 9 वीडियोस। मैं कहा भाई मैं एक वीडियो नहीं बनेगी, बनी हुई तो कोई पोस्ट नहीं होगी, ठीक है। वो कार साहब पाकिस्तान पे वीडियो आ गई नेक्स्ट हाँ डे, जी, और वो गाड़ी हमारी उसको जुड़ी रही है 80 नॉक के साथ भी, फुल वेट पे, पीछे 18 इंच का 9.5 दे का रिम, उसके बावजूद जुड़ी रही अच्छा है। ये केला तो चल गया है, वैसे ये केला बनता नहीं था, वो इस वजह से एक 1500 सीसी गाड़ी है 1.5 टर्बो, एक जो है वो 200 सीसी वैसे डिस्प्लेसमेंट आती है, लेकिन 6300 सीसी उसे लोग कहते हैं, तो 6300 सीसी गाड़ी। मसला ये कि वैसे मैच नहीं है दोनों गाड़ी, नहीं बनता मैच, ऊपर से गाड़ी सी घट होके आ रही है, मजे की बात। सी और आज रेस करने आ रही है, टोटल घट होके आ रही है। देखें आज की रेस इम्पोर्टेंट है टर्बो बॉयज़ के लिए। अगर तो ज़ेब भाई आप रेस जीत जाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन है, और अगर हार जाते हैं तो क्या रिएक्शन है? यार अगर मैं जीत जाता हूँ तब भी मैं खुश हूँगा, अगर हार जाता हूँ तब भी यार। सी घट हुई सी आपने आज तक देखी है किसी सिविक के साथ भाग की? नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है ना पाकिस्तान। नहीं वैसे मैंने तो इन बॉयज़ को, वैसे मैंने भी वो वीडियो डाली थी, उसमें बोला था कि यार अगर को मेरे साथ करना भाई चाहता जितनी भी सिविक्स बिग टर्बोस हुई हैं पिछले 2-3 साल में, हाँ। सब नंगी होकर भागती हैं फुल वेट वाली सी के साथ। हाँ, आज तक कोई भी इस बड़े टर्बो वाली सिविक किसी सी से नहीं निकली। स्ट्रिप सी के साथ नहीं भागी। हाँ ये पहली सच बोला, लाइट आ गई है। हाँ, आगे वीडियो रीटेक चल रहा है, इससे पहले मैंने एक बात बोली थी लाइट चलेगी थी। तो झूठ बोल रहा था ये। अच्छा बहरहाल बेस्ट ऑफ लक जो है आपकी रेस के लिए, हारो या जीतो, जो आप वो सी गाड़ी चला रहा है वो है बड़ा गुड फ्रेंड है, वो भी सब झूठ बोला है, लाइट चली गई है, झूठ बोला है। अच्छा लड़का वो भी। तो दोनों टीम्स जो हैं वो, मैं यही चाहता हूँ कि आप दोनों के जो है ना अच्छे तरीके से, ये बेशक आप जीतो या आप हारो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। केला सिस्टम जो है ना इसमें कुछ नहीं पड़ा। वैसे तो बड़ी बात है, केले पर रेस हो रही है, वैसे केले वाली रेस होती नहीं है, ठीक है। तो अगर हो रही है तो यार इसको भी जाके जो है ना, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इसे फ्रेंडली करवाऊँ आप लोगों जाहिर सी बात है, ठीक है। उन लोगों के साथ अच्छा मिलेंगे। जिसकी गाड़ी है उसका आज बर्थडे है, उसके लिए केक से खरीद के जाते हैं, और चीज़ें के लिए नहीं, अच्छे तरीके से विश करने के लिए जो है ना केक वगैरह खरीदो, ठीक है। आप जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, अच्छे तरीके से गले मिल के आओ। भाई पूरी गाड़ी गट है, मैक्स पावर ने ट्यून किया है, इस बात का मैं भी गवाह हूँ कि मैक्स पावर ने
पिछले 1 वीक में इस गाड़ी पर बहुत एफर्ट पुट की है। रोज़ रात को मैं मैक्स पावर के जो ओनर है ना वो इसके साथ कॉल पे ही होते हैं कि भाई अब ये और पूरी गाड़ी गट है, डैशबोर्ड निकल चुका है, दरवाजे काट दिए हैं, सीटें निकाल दी हैं। मेरी रिवर्स से ज़्यादा इस वक्त गट है। मेरी रिवर्स में 2 सीट्स हैं, इसकी 1 है। और मेरा तो वो अंदर रोल केज लगा हुआ है, तुम्हारा तो वो भी नहीं लगा हुआ। उसके बाद डिक्की जो है वो फाइबर की है। डिग्गी गट हुई भी 1 किलो की डिग्गी है, वो फाइबर की है, अच्छा गट है, लोहे की है। हाँ, और आगे जो है कार्बन फाइबर का बोनट है इसका, और ये भी 2-2.5 किलो का है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और फुल स्लिक्स लगे हुए हैं गाड़ी को। ये मेरी रिवर्स वाले ज़्यादा स्लिक्स वजन कम करने के लिए एक हेडलाइट भी निकाली हुई है। हैं। हाँ, एक हेडलाइट भी कम और ये सारा कुछ बताते नहीं बल्कि दिखाते हैं। चले जोए भाई आए आज बताएं जी व्हाट इज। सबसे पहले शुरुआत करें जी बॉन्ड से। ओरिजिनल कार्बन फाइबर, यस। नाइस। उसके बाद और क्या क्या किया आपने? दरवाजे गटेड, दरवाजे सारे गटीड हैं, ये वाला खुलता नहीं, उस साइड से आना पड़ेगा। उस साइड जाना पड़ेगा, उस साइड से आना ये पड़ेगा। टेपिंग की है सारी। एयर फ्लो के यहाँ पे गैप था, एयर फ्लो ताकि स्मूथ रहे। स्मूथ रहे, ड्रैग कम प्रोड्यूस है। AMG है ना वो भी गट्टेड आ रही है, उसके भी दरवाजे ऐसे ही हैं। फुल्ली नंगा निजाम। ये लाइट निकाल दी ताकि 2 किलो यहाँ से भी निकल जाए। ये चेक करो जी, 2 ब्रो फॉर हेडलाइट जाली दे नाल। उसके बाद स्लिक्स के बारे में बताएं। ये काला जी की स्लिक्स है। ये पूरा सेटअप काला जी का। हाँ जी, ये पूरा सेटअप काला जी का है। 225, 50, 15 की स्लिक्स। तो ये प्रॉक्सी आर्ट प्लेट आगे हैं वो भी रिवर्स वाले। T37 के साथ 15 इंच। और जो बैक का सेटअप है वो भी काला जी का है। RP1 17 इंच। ये देखो इसके ऊपर क्या प्रोफाइल थी, 215, 45, 17 होनी है, वही होनी है। कितने गया ये डेट है, कितने गया ये वही है। दरवाजे चेक कराएं जी, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर स्कैन। ये देखो उस्ताद जी, टोटली गटेड दरवाजे, फुल गेम। ये जो बीच में फ्रेम से आता है वो भी माइत्रा ने बढ़ दिया। गेम फुल हैवी की हुई है। एक्रेलिक ग्लास, एक्रेलिक ग्लास, नाइस। और मुझे वो तो बताओ, लाइटें शाइटें नहीं चली? लाइटें नहीं आई है, कुछ इस तरह के वो इमोबिलाइजर की है ये और दरवाजों की आई है लाइट, लेकिन बाकी ओके है। तो गाड़ी के अंदर अभी कौन कौन सा मीटर मौजूद है? गाड़ी के अंदर यही है, एक तो पूरा हेड ये वाला क्लस्टर हो गया। क्या ट्यूनर की तरह वो बाहर निकाला हुआ है। ये क्या है? एयर की गेज थी, वो बैग में मसला है। ये सस्पेंशन, कॉइलर्स पे व्हाट इज दिस? ये इंटरकूलर स्प्रे है यहाँ से। इंटरकूलर स्प्रे है, ओके। ट्रैक्शन ऑन है? ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ जब मर्जी कर लो। छोड़ी हुई है। ये भी इंटरकूलर स्प्रे का बटन है। पूरा ही निजाम किया हुआ है अभी किस्म का। ये चेक करो, ये क्या ट्यून का शिफ्टर है। पूरा ही गंजा कर दिया गाड़ी को है। चेक करो उस्ताद जी। उसके अलावा सारे दरवाजे गटेड हैं। इंटीरियर में कोई सामान नहीं है। ये वाली सीट भी गायब है, पिछली सीटें भी गायब हैं, सारा कुछ ही गंजा किया हुआ है। छत तक उतार दी हुई है देखो भाई, सिर्फ सनरूफ ही रह गई थी, वो भी उतार देते। वो 4-5 किलो का छोड़ दिया कि दोबारा नहीं बैठती कि नहीं बैठती। लेकिन इन सारी चीजों के साथ गाड़ी में अभी तक एयर सस्पेंशन मौजूद है, लेकिन आधी गाड़ी में एयर है, आधी में कॉइल ओवर है। उस्ताद जी ये क्या हिसाब है? यार असल में अगला बैग जो है ना वो डाले हैं इस पर 17 के स्लिक से चेक करने के लिए, तो वो फट गया है बैग एक। वो मैंने कहा चलो तब तक ऑयल वॉश खिलाते हैं, फिर बाद में बैग जब एक दफा हो जाता है ये मसला क्लियर, फिर दोबारा जब गाड़ी वापस करनी होगी तो फिर बैग डल जाएगा। अब गाड़ी में फ्रंट पे कॉइल ओवर्स हैं और बैक पे एयर सस्पेंशन है। उसके अलावा अगर गाड़ी से बाहर आए तो पिछली डिग्गी का क्या हिसाब किताब है? कटी डिग्गी अभी देखना खोलूंगा तो कैसे जाती है, खोल के चेक कराओ। ओ तेरी खैर शीशे जना बाज है। ये देखो उस्ताद जी, अंदर जितना भी फालतू लोया था सारा का सारा गैप से कर दिया। अब सिर्फ ऊपर लोहे की शीट है, डिग्गी में से भी सारा सामान गायब कर दिया है। व्हाट इज दिस? इंटरकूलर स्प्रे है। पूरी गेम की हुई है। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? हैंड वॉश। गाड़ी के हाथ साफ करा रहे हो है? एयर का सेटअप बड़ा छोटा सा रखा हुआ है भाई, रोला छोला कोई नहीं आता इससे। नहीं यार सही रहता है, टैंक छोटा है साथ, वो एक कंप्रेसर काफी रहता है। तो इसके साथ तो डिग्गी में सामान समून भी आता होगा आराम से। अभी इसको हार्ड लाइन कराना है, अभी तो बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं इसके। बड़ा ही निजाम लगाना हार्ड लाइन वाला। हाँ सेंटर में कराना है। नहीं ओवरऑल फिर बाकी के गाड़ी के अंदर और क्या क्या सामान है? जरा बोनट चुक के दिखाएं जरा इसका। बम्पर भी उतारा हुआ है, यहाँ पर सारी टेपिंग कर दी है, जो फ्रेंड्स थे आगे। आहो, जितनी मोहरियाँ शोरियाँ थी सारी की सारी बंद कर दी हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं इसका इंजन वे। उस्ताद जी बिस्मिल्लाह कीजिए जरा। बोनट चुके ऊपर ऊपर इन दी एयर होने का कुंडा कितने है? ओए कितने गया? ये रहा। वाओ, आधे नाल ही पूरा ही PRL। भाई बताएं जी इंजन के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है आपने? इसका इनलेट वाल्व आता है, ठीक है।
और ये बेसिकली टर्बो अपग्रेड करते हो बड़ा उसके साथ चेंज होता है। यहाँ नीचे इसका जीसी प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे जो है ना इसका इनटेक पाइप लगा हुआ है PRL। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारा स्टॉक, बाकी डाउन पाइपिंग हुई हुई है, फ्रंट पाइपिंग हुई हुई है, इंटरकूलर अपग्रेडेड होगा। PRL की फ्लेक्सिबल ग्रिड लगी हुई है। ठीक है, एथनॉल कंटेंट बताने के लिए, रन करने के लिए बताने के लिए। और नीचे जो इंटरकूलर PRL का लगा हुआ है। ए चेक करो उस्ताद जी, जानी के पीछे पूरा ही PRL दा इंटरकूलर। हाँ आ गया ये, इसमें नजर नहीं, हाँ अब आ गया। ओके है, तो गाड़ी आपके लिए से कितनी का पावर पे होगी वैसे? यार वैसे तो अराउंड 400 HP प्लस होगी और उस्मान भाई के मुताबिक अगर इसकी पावर टू वेट रेशो भी देखी जाए तो उनके मुताबिक 500 व्हील वाली फुल वेट गाड़ी के बराबर है। तो वजन कितना होगा आपके हिसाब से? वैसे 1400 किलो की होती है ना जर्मन गाड़ी, अभी कितना होगा? मेरे ख्याल से कोई 1000 या 1100 के दरमियान, दोनों के बीच में होगा। 1010 का लेते हैं फाइनल। हाँ इस तरह कर लो। हफ्ते की मेहनत में सुबह 4 बजे तक जैसे जागा हूँ। मैंने ट्यून बाय मी। माशाल्लाह से आज की रेस में दोनों गाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन विजेता हमारे फ्रेंड जो है फरूक फ्रॉम बैरिया टाउन रहे हैं। उस बंदे ने अपनी गाड़ी पे जो मेहनत की है आखिरकार वो रंग लेके आई है। रेस के दौरान स्कारलेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कम से कम एक गाड़ी का गैप मारा है एक अदर ट्यून्ड गटेड C63 को, जो कि एक सिविक एक्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जोहे फरूक के लिए वड़ा लव यू। बाकी वीडियो के इख्तिताम में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रेस के एनवायरनमेंट को जितना फ्रेंडली रखा जाए उतना बेहतर है, लेकिन अगर कोई बंदा केला चलाता है तो उसको केला ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।